हेलो बाबूराव। इस एक्सरसाइज में इसने बोला हमें निम्न समीकरणों के युग्मों को रेखिक समीकरण के युग्म में बदलो। पहले बोला बदलो, ये सिंपल फॉर्म में ही रखे। देखो अजीब से लग रहा है देखने में। अभी तक तो हमारी इक्वेशन सिंपल सी होती थी, जैसे इस तरह होती थी 2x + 3y = 5। लेकिन इनकी जो फॉर्म है ना, इनका जो स्तर है वो अलग है थोड़ा सा। इसने बोला पहले तो इनको सिंपल समीकरण में बदलो, फिर उसके बाद उसके हल करो। दो बातें बोली। तो इस तरह का जब ये जो हमारा एक्स वाई इसका हर के रूप में है ना, भिन्न के रूप में दे दिया इसने, एक्स और वाई 1/x 1/y के रूप में है। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इस तरह मान लेंगे, माना 1/x = u की जगह p x y कुछ भी मान सकते हैं, x तो हर क्या मानेंगे। और इसी तरीके से 1/y = v, हम u भी मान लेते हैं क्योंकि हमारी किताब में एनसीईआरटी की बुक है उसमें भी यही माना है। बस अब आपको करना क्या है, जहां पे भी 1/x है वहां पे क्या लिख दोगे u, जहां पे भी 1/x है वहां पे क्या लिख दोगे u, और जो वहां पे 1/y है वहां पे लिख देंगे v, है ना। तो ऐसे ही करेंगे, देखो ध्यान से। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और सरल कर दूं, इसको ऐसे लिख दूं मैं 1/2 × 1/x 1/3 × 1/y = 2, है ना। समझाने के लिए कर रहा हूँ सिर्फ, ऐसा करने की जरूरत है नहीं। इंटू 1/x, नीचे वाला हो जाएगा 1/2 × 1/y बराबर है 13/6। तो जो यहाँ पे भी हमारा ये है, क्या बोलेंगे इसको, 1/x है, 1/x है, 1/x, उसकी जगह क्या लिख देंगे हम, u लिख देंगे। लिखो देखो, ये समीकरण बन गया 1/2 और इसकी जगह लिख दिया आपने u, है ना। ये जो था इसकी जगह पे ये u लिख दिया हमने। हम चाहे तो इसको ऐसे लिख दें बेशक, ये ऐसे लिखा था ना ये गुणाम u, तो अब चाहो तो इसको क्या लिख दो अब u/2, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे 1/y की जगह क्या लिख देंगे, 1/y की जगह v लिख देंगे, 1/y की जगह पे v लिख देंगे। लिख दूं तो ये हो जाएगा 1/3 गुणाम v। तो इसको मैं कैसे लिख दूं, v/3 बराबर है 2। नीचे वाली ऐसे समीकरण ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका u/3 और v/2 बराबर है 13/6। हमने क्या किया, जो 1/x 1/y था, नीचे था ये 1/x 1/y, उसको ऊपर लेके आए, किस u v की फॉर्म में लिख दिया, है ना। 1/x जहां था वहां u लिख दिया, 1/y था वहां पे v लिख दिया, 1/y की जगह यहाँ पे v लिख दिया, 1/x की जगह यहाँ पे u लिख दिया, ठीक है। अब इनका लघुत्तम ले लेंगे हम, इनका। अब ये दो समीकरण होंगे हमारे, एक्चुअली में इसको इस तरह लिख देंगे 1 2, है ना, ये थे। अब हमारे ये आ जाएगा, इसको 3 4 बोल दोगे सब, है ना। अब इसका 3 4 में क्या रहेंगे, क्या इसका सारे का एलसीएम इसकी बात कर लेते हैं हम, ये वाला समीकरण ऊपर वाला, इस समीकरण की बात कर रहे हैं हम। इसमें इसका लघुत्तम ले लें, एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई इसका 6, उस पे नजर डालो, इस पे नजर रखो आप, है ना। तो लघुत्तम आ गया 6। इस 6 को कितने से भाग करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। इस 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा ऊपर 3u, फिर 3 से भाग करेंगे 2v बराबर है 2। अब आगे क्या कर देंगे, आगे हम ये वाला जो 6 है, इस 6 को 2 के साथ गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 3u + 2v बराबर है 12, है ना। इसका नाम कुछ और रख दें, समीकरण नंबर 5। अब इसकी बात करो आप, इसको छोड़ दो, इस वाले समीकरण को, इस पे फोकस कर लो। अब फिर इसका एलसीएम ले लेंगे ऐसे ही, सेम, है ना। इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, इसका भी 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, 3 और 2 है। अब पहले इस जो ये एलसीएम में जो लघुत्तम है, एलसीएम है, इसको इस 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस 3 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 2u + 3v बराबर है 13/6। अब आगे क्या करेंगे भाई, ये वाला जो 6 है हमारा, ये जो 6 है नीचे, ये इधर आके गुणा हो जाएगा, तो 6 से 6 कट जाएगा एक तरह से, है ना। क्या हो जाएगा आपका 2u + 3v = 13। क्यों भाई, क्योंकि ये जो 6 है, सपोज करो ये 6 हम यहाँ ले आए, तो 6 से 6 कट गया था, ऐसे हो गया था ना। समझ में आई बात, क्या किया हमने, ये जो 6 यहाँ से आके कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 6। अब ये वैसा ही सवाल हो गया जैसे पहले था, है ना। अब हम क्या करेंगे इसको, u या v, पहले x y की फॉर्म में होता था, अब u v की फॉर्म में, बात इतनी है, सिर्फ सवाल वही रहेगा, उसी तरीके से हल करेंगे। क्या करते थे, इनके गुणांक, इनके कोफिशिएंट आगे वाले बराबर कर देते, या तो u के कर दो या तो v के कर दो। हम u के कर देते हैं, है ना। कैसे करेंगे, इसके आगे 3 है, इसके आगे 2 है, तो इनका लघुत्तम ले लो, इनका लघुत्तम आ गया 6।
तो यहाँ पे 6 लेके आने के लिए किससे गुणा कर देंगे, 2 से। यहाँ पे 6 लेके आने के लिए इसको किससे गुणा कर देंगे, 3 से, है ना। इसको 2 से गुणा कर दिया, इसको 3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे भी 6u, यहाँ पे भी 6u। आगे चलते हैं, आप लिख भी सकते हैं, लिख देते समीकरण 5 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 6 को 3 से गुणा करने पर। अब ये आ गया हमारा 6u प्लस 4v बराबर है 24। अगला समीकरण क्या बन जाएगा, 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 39। अब क्या करेंगे भाई, अब आपको पता है निशान बदल देंगे, घटा घटा घटा, तो ये तो हो गया कैंसिल, ये तो सारे आपस में 6u 6u से कट गया, क्योंकि एक जमा का एक घटा का। यहाँ पे बचेगा आपका -5v और यहाँ बचेगा कितना, 15 घटा का, है ना। घटा के देखो क्या किया मैंने, 39 में से 24 घटा देंगे, 39 में से 24, 9 में से 4 गया 5, 3 2 1, घटा 15। तो ये क्या बचेगा हमारा, v इज इक्वल टू घटा 15 बटे घटा 5, ये आ गया 3, v का मान आ गया 3। इस v के मान को हम कहाँ रखेंगे, किसी एक समीकरण में रख देंगे। जो ये दो समीकरण थे 5 और 6, इन दो में से किसी एक समीकरण में v का मान रख देते हैं। मैं ऊपर वाले में रख देता हूँ, है ना। v बराबर है 3 समीकरण 5 में रखने पर, इस तरह लिख देंगे आप। तो समीकरण 5 कहाँ है भैया, देखो ये रहा 5, ना, इतने से ही काम चल जाएगा आपको हमारा। तो इस 5 में रख दें, v बराबर है, तो 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। तो ये जो v है इसकी जगह क्या लिख दूं मैं, अब 3 लिख दिया, क्योंकि v का मान हमारा 3 आ गया था। अब आ गया 3u प्लस 6 इज इक्वल टू 12। अब क्या कर देंगे भाई, 3u इज इक्वल टू 12 माइनस 6, ये जो 6 इधर आगे घट जाएगा। अब 3u इज इक्वल टू 6 और u का मान कितना आ गया हमारा, 6/3। तो u क्या हो जाएगा आपका 2, u का मान तो 2 आ गया, v का मान 3 आ गया। लेकिन एक सवाल के ऊपर अगर शुरू से चलेंगे तो शुरू में क्या बताया इसने, हमें x y का मान निकालना था हमें। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे u और v का मान रख देंगे हम। अब समझ में आया सारा शुरू से, 1/x और 1/y को आप u भी मान लेंगे, तो इनकी जगह पे u भी रख देंगे, 1/x की जगह u रख दिया, 1/y की जगह v रख देंगे। ये इस तरह से आ गया था। फिर इनका आपने लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम लेने के बाद ये आगे था, ये आगे, फिर इनके हमने पूर्णांक आगे कोफिशिएंट इक्वल कर लिए थे, फिर ये आगे थे हमारे v का मान आ गया, v का मान इसमें रखेंगे तो इस समीकरण में रखेंगे, u का मान आ गया था आपका। अब आप ये देखिए, आपने क्या माना था शुरू में, 1/x इज इक्वल टू u, तो u की जगह क्या लिख लेंगे हम, 2 लिख लेंगे, क्योंकि u का मान कितना आ रहा है हमारा, u का मान 2 आया है, तो 2 लिख लिया। अब x क्या हो जाएगा, x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते तो x हो जाएगा 1/2। कैसे हो जाएगा भाई, ये x तो ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ऐसे तो होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं ना इसको। ऐसे ही y का देख लीजिए, 1/y इज इक्वल टू v था हमारा, 1/y v था और v का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब फिर इसमें v उल्टा कर देंगे, y तो ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, है ना। तो y इज इक्वल टू 1/3। इसने हमसे x और y का मान पूछा था, x का मान आ गया 1/2, y का मान आ गया 1/3। अब इसकी बात करते हैं। अब की बार इसने वर्गमूल का निशान और लगा लिया, पहले तो 1/x था, है ना। अब की बार 1/रूट बोल देते हैं हम इसको, रूट बोल दो या वर्गमूल, है ना। इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोल देते हैं, स्क्वायर रूट, तो ये निशान होता है इस तरह x, है ना। और हिंदी में बोल देते हैं वर्गमूल, वर्गमूल बोल दे या स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का निशान लगा दिया आपके पास, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको वैसे लिख देंगे हम जैसे पहले लिखा था। अब क्या लिखोगे, माना 1/, इसको वर्गमूल x बोल दो या रूट x बोल दो, बराबर है u। तो दूसरा क्या है, 1/वर्गमूल y बराबर है v। तो सेम अब क्या हो जाएगा हमारा, सीधा सीधा लिख दूं, 2u जमा 3v बराबर है 2। ये हो जाएगा 4u जमा नहीं घटा 9v बराबर है घटा 1। एक्चुअल में सिखाने के लिए बताया था मैंने, जो इस पे फोकस करो आप, ये है एक तरह से इसको ऐसे लिख दिया आपने, है ना। तो जो ये वाला है हमारा वर्गमूल, 1/वर्गमूल है, इसकी जगह यहाँ पे देखो, इसकी जगह वर्ग 1/वर्गमूल x जगह u लिख दोगे आप, तो आपने क्या लिखा, 2u लिख दिया। ऐसे ही बाकी में भी है ना, इसमें 2u हो गया, इसमें 3v हो जाएगा, इसमें 4u हो गया, इसमें 9v हो जाएगा, वो लिख दिया हम सीधा। तो अगर नीचे लिखेगा ये, तो इस तरीके से आप इसको हटा सकते हैं नीचे वाले को।
यही तरीका है इसको बदलने का। अब तो बाकी जो सवाल है वैसा ही है, हमें क्या करना पड़ेगा, या तो u के गुणांक बराबर करें या तो v के। थोड़ा सा आसान लगता है u के, u को इसको मैंने पहला समीकरण मान लिया, इसको दूसरा समीकरण मान लिया, ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया, चौथा। अब हम ये लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 3 को 2 से गुणा करने पर, है ना। देखो यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे भी 4 हो जाएगा तो बराबर हो जाएंगे गुणा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे समीकरण 3 को 2 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या लिख दोगे आप आगे, ये हो जाएगा आपका 4u जमा में 6v बराबर है 4, और ये हो जाएगा 4u घटा में 9v बराबर है घटा a। इसके बाद निशान बदल दें, घटा जमा जमा, ये तो कैंसिल हो गए, है ना, ये वाले तो कैंसिल हो गए 4 से 4, और यहाँ पे क्या बचेगा नीचे हमारा, ये हो जाएगा 15v, है ना, जमा का, और यहाँ पे हो जाएगा 5। तो v का मान देखो आप, v क्या हो जाएगा हमारा 5/15, ये जो 15 है ये 15 5 के नीचे आ जाएगा, तो कैंसिल हो गया 5 15, तो v आ गया 1/3, ये आ गया हमारा 1/3। अब इस v का मान हम समीकरण 3 या 4 में से किसी एक में रख देंगे, हम 3 में ही रख देते हैं, है ना, लिख भी देंगे v बराबर है 1/3, समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए आप, तो ऊपर है हमारा 2u, देखो यहाँ की बात कर रहे हैं आप, ये है समीकरण 3 आपका इतना, इसमें आपने रख दिया 2u जमा, इस 2 से कोई लेना देना नहीं होता हमारा, इस वाले 2 से, है ना, जमा 3v, v को हटा के v की जगह क्या लिखूं 1/3 बराबर है 2। अब 3 से 3 कैंसिल हो गए, है ना, तो 2u जमा 1 बराबर है 2। अब क्या होगा भाई, 2u बराबर है 2/1, ये 1 इधर चला जाएगा, इधर जाके घट गया ये। अब बस ये आपका 2u बराबर है 1, और u हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, और v हो गया हमारा 1/3। लेकिन हमने याद करो क्या माना था, हमने माना था वर्गमूल x बराबर है u, तो u का मान कितना रख देंगे 1/2, u को हटा दूं तो यहाँ रख दिया 1/2। अब आपने क्या किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, क्रॉस मतलब तिरछी गुणा कर दी, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 बराबर है वर्गमूल x, और वर्गमूल x बराबर है 2, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिख देंगे, दोनों और वर्ग करने पर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, है ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। हमने क्या किया भैया, इस तरफ भी वर्ग कर दिया, इस तरफ भी वर्ग कर दिया, इसका तो x बन जाएगा, इसका 4 बन जाएगा। सेम अब ले लेते हैं, हमने लिखा था 1/√y या वर्गमूल y बराबर है v, और v का मान कितना आया हमारा 1/3 आया था, v 1/3 आया था यहाँ पे, तो v की जगह क्या लिख दूंगा मिटा के 1/3। अब फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 3 ऊपर चला जाएगा, वर्गमूल y यहाँ आ जाएगा, इसको मैंने लिख दिया वर्गमूल y बराबर है 3, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा y बराबर है 9, y बराबर है 9, x का मान आ गया 4, y का मान आ गया 9। अगला सवाल देखिए, अब की बार इसने सिर्फ एक दे रखा है, नीचे हर में एक दे रखा है x y, तो ठीक है, तो इस सवाल को हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं सिंपली, और लेकिन हम इसको पहले ऐसे जैसे हम करते आए हैं वैसे ही करेंगे, जैसे अभी तक के सम किया हमने। इसमें एक ही चीज मान लेंगे हम, किस किस को, 1/x को क्या मान लेंगे, u मान लेंगे 1/x, माना 1/x बराबर है u, तो बन गया हमारा 4u जमा 3y बराबर है 14, और ये हो जाएगा 3u घटा 4y बराबर है 23। अब सिंपल है कि इनको समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था, ये समीकरण 3 हो गया, और ये समीकरण 4। अब हमारा काम है ये गुणांक बराबर करना, है ना, तो इसके गुणांक करो या इसके करो, जरूरी नहीं यू के करें, वाई के भी कर सकते हैं, मर्जी हमारी, चलो अगली बार वाई के कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो गुणांक करने का आसान, बराबर करने का आसान तरीका निकाल लो, एलसीएम ले लो, 3 4 का एलसीएम आ गया 12 लघुत्तम, तो 12 के लिए इसको 3 को कितने से गुणा करना पड़ेगा 4 से, और 4 को कितने से गुणा, समीकरण 4 को गुणा करना पड़ेगा 3, उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ ठीक तो लिख रहा हूँ, इसको गुणा करना पड़ेगा 3 से, हम y के गुणांक बराबर कर रहे हैं, यहाँ पे 3 है तो 4 3 12, यहाँ पे 4 4 3 12, हम y के गुणांक बराबर करेंगे y के, तो इनका लघुत्तम 12 था, तो 12 लेके आने के लिए क्या किया देखो, अभी हो गया आपका 4 चौक 16u जमा 12y, और 14 गुणा 4 14 चौक 56, ठीक है। अगला सवाल देखिए ना, सॉरी इसमें देखो आगे हो गया 9u
-12y और 23 दिया 69 ना, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 69। अब निशान लगा देंगे। अब हमें इसके तो निशान भी बदलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पहले से निशान बदले पड़े हैं। ये 12y जमा का है, ये नीचे वाला 12y घटा कट गया आपस में, ये रह गया हमारे पास, है ना। तो ये 16 इनको दोनों को जोड़ देंगे, 16u और 9u को जोड़ दो, ये कितना आ जाएगा, 16 और 9 25u। यहाँ पे इनको दोनों को जोड़ो, 9 और 6 55, सॉरी 15, 6 और 5 11 और 1 12, 125 आते हैं हमारे। अच्छा, अब u का मान कितना आ गया, 125 बटा में 25, ये कितने बचा जाएगा 5, तो u आ गया आपका 5। u का मान अब यहाँ पे कहीं पे भी रख दें हम, इसमें u का मान इसी तरीके से कर लेते हैं, एक ही काफी है ना, दूसरे सिंपल भी कर सकते थे पर ये आसान ज्यादा, तो इसी से करेंगे। u का मान किस में रख लेंगे, या तो समीकरण 3 में रख दें या तो समीकरण 4 में रख दें, ठीक है। तो u बराबर है 5 है ना, u बराबर है 5, समीकरण कौन से में रख दें, 3 में ही रख देते हैं, समीकरण 3 में रखने पर तो ये हो गया हमारा 4u, की जगह क्या लिखूं 5 समा 3y बराबर है 14, 4 पंजे 20, 3y बराबर है 14, 3y बराबर है 14 घटा में 20, और 3y बराबर है 6, तो इट गिव्स y इज इक्वल टू 2, है ना। y आ गया हमारा 2, y का मान 2 आ गया। अब हमें x का मान और निकालना था, x था क्या हमारा, है ना, आपने मानना था, यहाँ पे मान रखा है देखो शुरू में 1/x, 1 बटा x बराबर है u, तो हम लिख दें सीधा 1 बटा x बराबर है u, और u कितना था भाई हमारा 5, तो इसकी जगह लिख देंगे 5 था, मैं खुद इससे मैंने 5 बटे 1 लिख दिया, तो इनकी तिरछी गुणा कर दो, देखो 5 ये इधर आ जाएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, x का मान आ गया हमारा 1 बटा 5 और y का मान आ गया 2। सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, ये घटा 6 आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा घटा 6, और ये कितना आ जाएगा घटा 2, तो y का मान होगा हमारा घटा 2, ठीक है ना। ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिया नहीं हमने, 14 घटा 20 घटा 6 था। इसमें देखिए अब की बार इसने थोड़ा सा अलग तरीके से दे दिया, 5 बटा एक्स घटा 1, 1 बटा वाई घटा 2, लेकिन इनमें एक चीज देखना आप, दोनों में सेम है, यहाँ पे भी x माइनस 1 है, यहाँ पे भी x माइनस 1 है, यहाँ पे y माइनस 2 है, यहाँ पे y माइनस 2 है। तो पिछली बार की तरह करेंगे, पीछे जो हम सवाल कर रहे थे, पीछे के सवालों में आप लोगों ने देखा होगा कि हम क्या मानते थे, जो भी नीचे था 1/√x को u मान लिया, है ना, 1/√y को क्या मान लिया, v मान लिया। इससे पहले यहाँ पे जो सवाल किया था हमने, इसमें क्या मान लिया था हमने, यहाँ पे इसको हमने 1/x को u मान लिया, 1/y को v मान लिया था। तो सेम इस तरीके से हम करेंगे इसमें भी क्या कर दोगे आप, जो ये है जो भी दे रखा है इसने, इसी को हम मान लेंगे u v, तो आप क्या लिख दोगे, माना 1/x घटा 1 बराबर है u, व 1/y घटा 2 बराबर है v, ये लिख देंगे हम। तो अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5u जमा v बराबर है 2, ये हो जाएगा हमारा 6u घटा में 3v बराबर है 1, है ना, 5u v, 6u घटा 3v। अब फिर वही वाली बात आ गई कि भैया या तो इनके गुणांक बराबर करो u के या तो v के, हमें मुझे लगता है v का आसान हो जाएगा, इस सारे यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे 3 है घटा का, तो यहाँ पे 3 के लिए इस पूरे समीकरण को इसका नाम रख दें, ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2, ये समीकरण 3, ये समीकरण 4, तो समीकरण 3 को 3 से गुणा कर देंगे। क्यों कर दिया भाई, देखो यहाँ पे घटा 3 है, यहाँ पे 3 होगा तो एक जैसे हो जाए कट जाएंगे, तो हमें आसान सा देखना है, ये भी कर सकते थे, एक को 6 से कर दे, एक को 5 से ना, इनका एलसीएम 30 था लेकिन बड़ा हो जाता, हम छोटा करने की कोशिश करेंगे सवाल को, तो इसलिए आपने क्या किया, इसको 3 से गुणा कर दिया। आगे कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा 3 पंजे 15u और 3v और 3 दूनी 6, ये हो जाएगा आपका 6u घटा में 3v बराबर है 1। अब हम क्या कर देंगे, निशान ही बदलने की जरूरत नहीं, पहले से बदले पड़े, ये कट के दोनों, 3v से 3v गया, अब हमारे पास क्या बच गया, 15 और 6 21u, और यहाँ पे कितना आ गया 7, दोनों, तो u का मान क्या आ जाएगा हमारा 7/21, काट ऑपिटी कर देंगे तो क्या हो जाएगा u
7 या 21, u आ गया 1/3। तो हम क्या करते थे, इस u के मान को किसी एक में रख दें, या तो समीकरण 3 में रख दें या समीकरण 4। किस में रखेंगे, जो छोटा छोटा दिखाई देता हो, तो छोटा ऊपर वाला दिखाई दे रहा है तो समीकरण 3 में रख देते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख भी दोगे आप, u बराबर है 1/3 समीकरण 3 में रखने पर, इस तरह कर लेंगे ना, रख लीजिए। ये 3 ध्यान दो यहाँ पे इतना, तो जहाँ पे u है वहां पे हम चेंज कर देंगे 5u, u मतलब 1/3 और जमा में v बराबर है 2। अब क्या करना चाहिए भाई हमें, ये बन जाएगा, यहाँ नीचे लिख देता हूँ 5/3 जमा v बराबर है 2। तो v हो गया आपका 2 घटा में 5/3, ये 5/3 इधर आगे घटा हो जाएगा। तो अब इनका लघुत्तम ले लें भाई, एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 3, तो ऊपर हो जाएगा 3 दूनी 6 घटा 5, तो ये आ गया हमारा 1/3, ये आ गया v। तो v का मान आ गया 1/3, u भी शायद 1/3 आया था ना, u भी 1/3, v भी 1/3। अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, क्योंकि सवाल तो जो इसके, जो हमारा ये प्रश्न होता है इसमें एक्स वाई के मान निकालने होते हैं हमें। तो माना क्या था आपने, 1/x - 1 u, है ना। तो हमने क्या लिखा था, 1/x घटा 1 बराबर है u, तो u की जगह क्या लिख लूं 1/3। ऐसे ही आपने माना था 1/y घटा 2 था शायद, है ना, y घटा 2 कितना था हमारा v, और v का मान भी कितना आ गया 1/3। अब क्या करेंगे, तिरछी गुणा कर दो इनकी, ये इधर ये इधर, ये इधर और ये इधर, तो क्या बन जाएगा आपका 3 बराबर है x घटा 1, तो x घटा 1 बराबर है 3, x बराबर है 3 और 1 4, ये x का मान आ गया हमारा। ऐसे ही यहाँ पे कर देंगे, 3 बराबर है y घटा 2, और y बराबर है, क्या कर दोगे भाई 3 जमा 2, ये 2 इधर आगे उठ के ना, 3 और 2 जुड़ जाएंगे, तो y का मान आएगा 5, x 4 y 5। अगला सवाल देखिए, ये थोड़ा थोड़ा इसमें हमारे लिए ना हल्का हल्का मुश्किलें पैदा करता जा रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, सीख लेंगे, कोई बात नहीं, कर ले भाई, तो जोर लगा लिया सारा। देखिए अब क्या किया इसने, नीचे एक बार एक्स वाई दे दिया दोनों, इसमें भी एक्स वाई। तो एक जैसे ये सपोज करो 5 घटा एक्स बटे 4, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 5/4 घटा एक्स बटे 4, मतलब कि ये जो 4 है इसको आप इसके नीचे भी लिख दो, इसके नीचे भी लिख दो, ऐसे कर सकते हैं आप। तो सेम ऐसे ही कर देंगे हम यहाँ पे, जैसे मैंने बताया। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, 7x बटा एक्स वाई, इसके नीचे भी एक्स वाई कर दिया, और घटा 2y के नीचे भी एक्स वाई कर दिया, बराबर है 5। मैं अब आगे क्या किया, अब आगे और ध्यान से देख लो, आपने क्या किया, x से x कैंसिल हो गया, देखो ध्यान से, x से x काट दिया, y से y काट दिया, बचेगा क्या आपका 7/y घटा 2/x और बराबर है 5। इसको हम समीकरण 1 बोला था, इसको ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था। अब इनका नाम बदलते हैं, ये हो गया समीकरण 3। अभी तो हमारा सिंपल वैसे फॉर्म में आया है ना, अब इसमें भी ऐसे ही कर दो, इस दूसरे वाले में भी ऐसे ही करेंगे, एक्स वाई से दोनों को भाग कर देंगे, 8x बटे में एक्स वाई जमा 7y बटे में एक्स वाई बराबर है 15। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, क्या बन जाएगा भाई, ये 8/y जमा 7/x बराबर है 15। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे, जैसे पहले करते आए थे, अब तो हमें पता है 1/y को क्या मान लेते थे हम, u भी कुछ ही मान लो, मर्जी हमारी, तो वही लिख लेंगे जो हम पहले लिखते आए थे, है ना। 1/x को माना लिख लेंगे, यहाँ पे मानते हैं हम, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, माना 1/x u, व 1/y क्या हो जाएगा v। तो अभी हिसाब किताब लगा दो इन ऊपर वालों में, समीकरण 3 क्या बन जाएगा 7v घटा 2u बराबर है 5। समीकरण 4 क्या बन जाएगा 8v मैंने u लिख दिया, ये v है, और 7u बराबर है, एक भी निशान गलत हो गया, सारा सवाल गलत हो जाता है ना, 15। ठीक है, तो ये y हम v मान लेते हैं, तो 7v हो गया, ये 2u हो गया, ये 8v हो गया, और ये 7u हो गया, है ना। अब ये हमारे समीकरण एक तरह से हो गया। अगला अगला नंबर लिखते जाते हैं समीकरण, जैसे 3 4 3 का नाम रख दिया हमने, समीकरण 5 6 रख देंगे। अब समीकरण 5 6 में हमें क्या करने हैं भाई, अब इनके गुणांक बराबर करने होते हैं।
तो इसका गुणांक तो 7 और 8 है, तो इनका लघुत्तम ले लो 7 और 8, 7 8 56, बड़ा हो जाएगा मामला ना। इनका गुणांक देखो 2 7 है, तो इनके गुणांक छोटे हैं, तो इनका लघुत्तम ले लें, इनका लघुत्तम आएगा 14। 2 और 7 का लघुत्तम कितना आ गया 14। तो ऊपर वाले को कितने से गुणा करें 14 हो जाए, 7 से गुणा कर दो। नीचे वाले को कितने से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दो, 14 हो जाएगा दोनों। तो फिर आगे लिखते हैं इनको दोस्तों, 49 7 दूनी 14 यू बराबर है 7 पंजे 35। अब 6 की बारी है, 8 दूनी 16 वी जमा 2 सत्ते 14 यू और 15 दूनी 30। अब क्या करते हैं, हम इनके निशान बदल देते हैं। निशान भी नहीं बदलने, हमें खुद से बदलने पड़े हैं ना, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 14 यू से 14 यू कट गया। अब हमारे पास क्या बचेगा, 49 और 16, 9 और 6 15, 4 5 6 65 हो गया हमारा ना, ये हो जाएगा 65 वी। और इधर की कितना आ गया, इधर भी 65 आ गया, तो वी का मान कितना आ गया 65/65। तो भैया वी आ गया आपका 1। आगे क्या करते थे हम, याद करो, इस v को 5 या 6 किसी एक समीकरण में रख लेंगे। v का मान है ना, v बराबर है 1, कौन से में रखें, जो छोटा सा दिखता हो। समीकरण 5 में रख लेते हैं, 5 में रखने पर रख दीजिए 7v घटा 2u बराबर है 5। तो v की जगह कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो ये हो गया 7, ये 1 हो गया गुना 7 घटा 2u है ना, तो 2u को 2 उधर ले जाए बराबर है 2u, ऐसे हो गया। मैंने क्या किया भैया, 7 यहाँ 5 को उठा के इधर ले आए, 2u को उधर, तो दोनों इधर जाएंगे तो निशान बच जाएंगे, 5 घटा के घटा का हो गया, 2 उधर जाके 2u उधर जाके जमा का हो गया। तो यहाँ पे भी 2 बच गया और यहाँ पे भी 2u बच गया। तो u का मान भी कितना आ गया, 1 आ गया। कैसे आ गया, 2/2। अब बाकी बाद में फिर वापस चलते हैं। यहाँ पे u भी तो हमारे क्या थे, हमें पहले से पता है, 1/x आपने मान रखा था u, और u का मान कितना आ गया 1 है ना। तो इनका तिरछी गुणा करोगे, ये ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा, तो फर्क नहीं पड़ना, x का मान आ गया 1। ऐसे ही हमारा 1/y भी क्या था, p था, v का मान भी कितना आ गया 1। तो इसमें तिरछी गुणा करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 1 है ना, बटे 1 लिख दो। ऐसे ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो y बराबर है 1। अगला सवाल देखिए, ये भी कुछ कुछ ऐसा ही दे रखा है इसने, सिंपली सिर्फ यहाँ पे जो एक्स वाई नीचे था वो यहाँ लिया है, तो कोई नहीं, हम लेके चले जाएंगे वहां पे। देखिए इसने ऐसे लिख दिया 6x 3y बराबर है 6xy। तो यहाँ जो 6xy ये xy है, इस xy को आप इधर ले आओ, कोई गलत होगा, कुछ गलत नहीं होगा है ना, थोड़ा ठीक से लिख दो। हमने क्या किया, जो ये xy है ये इनके नीचे ले आए, ये xy को इसके नीचे ले आएंगे, ठीक है। अगले में भी ऐसे कर देंगे, 2x जमा 4y बराबर है कितना, 5xy था, तो xy को उठा के यहाँ ले आएंगे हम, है ना, ये होगा। अब पिछली बार की तरह कर दें, पिछली बार की तरह क्या कर देंगे भाई, अलग अलग कर देते हैं हम इनको, है ना। क्या करेंगे, ये जो xy इसके नीचे भी, xy इसके नीचे भी, xy इसके नीचे भी, xy इसके नीचे भी, ऐसे ही कर देते हैं। देखिए 6x अपॉन xy, अभी जो पिछला सवाल था वैसे ही है ये भी, बराबर है 6, यहाँ पे हो जाएगा 2x अपॉन xy, 4y अपॉन xy बराबर है 5। और जो कटता है काट दो भाई, x से x, y से y, x से x, y से y। अब हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 6y जमा में 3/x बराबर है 6। यहाँ पे बचेगा आपके पास 2/y जमा 4/x बराबर है 5। अब फिर इसको ऐसे लिख देंगे, माना 1/x को हम u मान लेंगे, 1/y को हम v मान लेंगे। जहाँ पे 1/x है वहां पे u लिख दो भाई, ठीक है। तो इसका नंबर भी डाल दो आप। ये समीकरण हो गया हमारा 3 और ये हो गया समीकरण 4, और ये समीकरण था 1, ये समीकरण था 2, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगा, समीकरण 4 5 बन जाएगा, 5 6 बन जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6v। हम कर क्या रहे हैं, y की जगह v, 1/y की जगह v लिख देंगे, 1/x की जगह u लिख देंगे, बस इतना कर रहे हैं। जमा में 3u बराबर है 6, अगला हो जाएगा 2v जमा 4
u बराबर है 5। अब हमें करना क्या है भाई, इसमें दोनों के गुणांक बराबर करने हैं। या तो u के गुणांक बराबर करो या तो v के गुणांक बराबर। तो मुझे लगता है v के आसान हो जाएंगे। क्यों? ये तो 6 है, इसको 6 बनाने के लिए पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर देंगे। पूरे समीकरण का नंबर कितना डाल दें? ये समीकरण 5, ये समीकरण 6। तो जो 6 नंबर का समीकरण है इसको 3 से गुणा कर देंगे। इसको 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये भी 6 बन जाएगा। कर दें? ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा 6v प्लस 3u इज इक्वल टू 6। नीचे वाले को कर दिया 6 से गुणा, तो ये हो गया 6v जमा 12u और बराबर है 5 दिया 15। अब इसके निशान बदल देते हैं। निशान बदल दो, ये घटा, ये भी घटा, ये भी घटा। अब बचेगा क्या हमारे पास? देखो ये तो कट गए, है ना, ये तो कट गए दोनों। यहाँ पे कितना बचेगा? ये बचेगा आपका -9u और यहाँ पे कितना बचेगा? -9। दोनों में से, है ना, देखो 12 में से 3 घटा का, है ना, घटा 15 में से 6, 9 में बचते थे दोनों तरफ। तो u का मान क्या आ गया आपके पास? घटा 9 बटे घटा 9, u का मान आ गया आपके पास 1। अब इस एक मान को कहाँ रखते हैं? u। ये दो समीकरण है, किसी एक में रख लेंगे, इसको 5 में रख लेंगे, छठे में रख लेंगे क्योंकि छोटा थोड़ा सा ना। u बराबर है 1 समीकरण 6 में रखने पर। 6 में क्यों रखा? क्यों? थोड़ा छोटा देखने में, है ना, वो छोटे वाला जल्दी हल हो जाता है। 2v, v तो v रहेगा, 4u, u की वैल्यू 1 आ गई, बराबर है 5। तो 2v जमा 4 बराबर है 5। 2v बराबर है 5 घटा 4। 2v बराबर है 1, v बराबर है 1 बटा 2। ठीक है, अब यही कर लेते हैं, थोड़ा सा और रहेगा। 1/x क्या होता है हमारा? u, और u का मान कितना आ गया? 1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आता है 1, x बराबर है 1। पता है, आपको पता है। इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे तो x का 1 आ गया। अब दूसरा 1/y कितना था हमारा? 1/y था v। तो v की जगह कितना लिख दूं? 1 बटा 2। तो इनकी भी तिरछी गुणा कर दो भाई। ये y ऊपर इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो y का मान कितना आ गया? y बराबर है 2 आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसको भी कुछ कुछ ऐसे ही कर देंगे। इसमें नीचे दे दिया x प्लस वाई, यहाँ भी x प्लस वाई दे दिया, दूसरे में x माइनस वाई दे दिया। तो एक को u मान लेंगे, एक को v मान लेंगे, है ना। आप क्या लिख दोगे? माना 1 बटा x जमा वाई बराबर u व 1 बटा x घटा वाई बराबर है v। तो यहाँ पे तो हम क्या लिख देंगे भाई? ये तो इसकी जगह तो 1 बटा इसकी जगह आ जाएगा 10u, यहाँ आ जाएगा 15u, यहाँ आ जाएगा 2v और यहाँ आ जाएगा 5v, है ना। बात आई समझ? आपने क्या किया, यहाँ पे x y इनके मान रख देंगे जो हमने माने। तो अब ये समीकरण क्या क्या बन जाएगा हमारे? 10u जमा 2v बराबर है 4। नीचे वाला बन जाएगा 15u घटा 5v बराबर है घटा 2। ठीक है, अब करना क्या है हमें? दोनों को एक जैसा करना है। दोनों को एक जैसा कैसे कर सकते हैं? इस तरीके से कर सकते हैं। इस वाले समीकरण में तो देखो, कुछ भी अगर किसी समीकरण में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, सारे से भाग होता है, कर दो। ये पूरा समीकरण देखा हमने 2 से भाग होने लग रहा है, कर दें? तो ऊपर वाले समीकरण को हमने 2 से भाग कर दिया तो ये बन जाएगा 5u जमा v बराबर है 2। तो नीचे वाला समीकरण तो एज इट इज, ये तो होता नहीं किसी से। तो ये हो गया 15u घटा 5v बराबर है घटा 2। तो अब क्या करना चाहिए हमें? ये समीकरण हो गया हमारा नंबर 3 और ये हो गया नंबर 4। इनके नंबर रख दिया हमने, नंबर 3 समीकरण, नंबर 4 समीकरण, इनके नंबर रख लेते हैं। ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 था। अब इनके गुणांक बराबर करने हैं। आप या तो u के करो या तो v के करो। आप किसके गुणांक बराबर करेंगे? u के करोगे, v के करोगे। इसको गुणा करने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, इसको गुणा करने के 3 से, सिर्फ इसको 3 से गुणा कर देते हैं ना। तो समीकरण 3 को 3 से गुणा करना पड़ता है, ताकि यहाँ भी 15 हो जाएगा। यहाँ 15 है तो इसको 3 से गुणा करोगे तो 15 ही हो जाएगा। लिख दूं मैं? समीकरण 3 को 3 से गुणा करने पर ऐसे लिख सकते हैं, कर देते हैं, ध्यान दो। तो इसको 3 में थोड़ा छोटा कर देता हूँ कि इसको आपने यहाँ पे 3 से गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15, और सॉरी क्या लिख रहा हूँ, ठीक तो लिख रहा हूँ। और ये हो जाएगा 3v और ये हो गया 6। यहाँ हो जाएगा 3 पंजे 15u और ये तो एज इट इज रहेगा 5v और ये होगा घटा दो, क्योंकि ये तो गुणा किया ही नहीं। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएंगे, देखो ध्यान से।
क्या हो जाएगा हमारा ये वाले, अच्छा निशान तो बदलो पहले, ये घटा हो जाएगा, ये जमा हो जाएगा, ये भी जमा हो जाएगा, क्योंकि इनके निशान नहीं बदले थे, निशान बदले होने चाहिए, बदले तो हम बदल देंगे। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, कौन से कैंसिल हो जाएंगे, 15u से 15u कैंसिल हो गए, ऊपर वाला जमा का नीचे वाला घटा का, ये दोनों जमा के हो गए, तो जाएगा हमारा 8v, यहाँ पे कितना हो गया 8, v का मान कितना आ गया 8/8, काटेंगे तो 1, v बराबर है 1। अब इस v को हम किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं, तो 3 में रखते हैं तो 4 में रख दें, हम 3 में रख देंगे, 3 तो थोड़ा छोटा था, है ना, तो क्या लिख दोगे आप यहाँ पे v बराबर है 1 का मान समीकरण 3 में रखने पर ये हो गया 5u जमा v मतलब 1 बराबर है 2, 5u बराबर 2/1, 5u बराबर है 1, u बराबर है 1/5, u बराबर है 1/5 आ गया हमारा, v आ गया था हमारा 1 और u आ गया 1/5। अब क्या करेंगे, जो हमने मान माना था, याद कीजिए आप, u था ये रहा, u आपने क्या माना था 1/x प्लस वाई, और v था हमारा 1/x माइनस वाई, इनके मान वापस रख देंगे, है ना, तो 1/x जमा y था हमारा u कितना भाई 1/5, तो अब इसकी तिरछी गुणा कर दो आप यहाँ से, ये तो ऊपर से आ जाएगा इधर, और ये 5 इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, हिसाब किताब लगाओगे तो आपका बन जाएगा ये x जमा वाई बराबर है 5। तो दूसरा था हमारा 1/x घटा वाई, v कितना आ गया 1, है ना, तो इसको भी फिर से 6 गुना करोगे, ये तो ऊपर आ जाएगा, अरे यहाँ पे तो कुछ है नहीं, इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब x घटा वाई बराबर है 1, इनका भी नंबर रखना पड़ेगा हमें, ये हो गया हमारा समीकरण 5, और ये वाला हो जाएगा समीकरण 6, ये समीकरण 6 है हमारा, मैं इस पे वो लगा दूं, ये समीकरण 6 है, ये समीकरण 5 है। अब 5, क्योंकि देखो हमको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, ऐसे तो निकलेगी, इनको हल करना पड़ेगा, इन दोनों समीकरणों को हल कर देंगे आप यहाँ पे, x जमा वाई बराबर है 5, x घटा वाई बराबर है 1, इनको हल करना बिल्कुल आसान है, एलिमिनेशन मेथड था, विलोपन विधि थी, ये दोनों आपस में कट गए, है ना, क्या आएगा हमारे पास 2x, यहाँ आ गया 6, x का मान कितना आ जाएगा 6/2, तो x आ गया भाई आपका 3, x का मान इन दोनों समीकरणों में किसी में रख दो, ऊपर वाले में रख देते हैं हम 5 में, है ना, x बराबर है 3 समीकरण 5 में रखने पर, दोनों छोटे छोटे हैं ये तो, है ना, तो 5 क्या हमारा x जमा वाई बराबर 5, तो x की जगह रख देंगे 3, y बराबर है 5, y बराबर है 2, कैसे आ गया भाई पता तो है आपको, ये कैसे हटेगा, यहाँ से हट जा भाई, x का मान 3 आ गया, ये 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो 5 में से 3 गया 2, तो हमारा हम लिख दें एक तरफ से x का मान 3 और y का मान 2, ये आ गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है ना, क्वेश्चन का जो स्तर है ना वो ऊंचा करता जा रहा है, मतलब कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता जा रहा है, लेकिन अगर भाई गणित वाले हम भी देख लेंगे, लेकिन इसकी पहचान करो आप, देखो नीचे एक जैसा है 3x प्लस वाई, यहाँ पे क्या है 3x प्लस वाई, बस आपको इस पर नजर रखनी है, 3x माइनस वाई, यहाँ पे भी 3x माइनस वाई, जो ये हमने कलर हाईलाइट किया इन्हीं को यू भी मान लो, तो आप क्या लिखोगे अब यहाँ पे, माना 1/3 x जमा वाई बराबर है u, वह 1/3 x घटा वाई बराबर है v, तो ये क्या बन जाएगा, अब आपका ध्यान दो आप, ये हो गया u जमा v बराबर है 3/4, ये तो हो गया हमारा सारा u, ये सारा हो गया v, ये हो गया 3/4, ठीक है। अब इसमें एक काम कर ले हम, वो काम क्या करूं मैं, इस 4 को उठा के इधर ले आऊं, है ना, ये सारे से गुणा हो जाएगा 4, बताइए समझ, तो ये क्या बन जाएगा आपका ध्यान दो, 4u जमा 4v बराबर है 3, इसको नंबर डाल देंगे हम समीकरण नंबर 3, समीकरण पहला था, ये समीकरण दूसरा था, ठीक है, ये 4 इधर से आएगा, यहाँ से आएगा, और यहाँ कैसे गुणा हो जाएगा 4, ये 4 हट जाएगा यहाँ से, ये समझाने के लिए क्या है ना, तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब बात करते हैं इसकी दूसरे वाले की, इस पे फोकस करो आप लोग, ये तो हो गया हमारा कितना u, ये कितना हो जाएगा v, लेकिन ये दो बाहर रहेंगे हमारे, है ना, ध्यान दो आप, ये हो गया
कितना आ जाएगा u बटा 2, ये हो गया v बटा 2, ये हो गया घटा 1/8, है ना। देखिए 3x जमा वाई, 1/3x जमा वाई, इसकी जगह एक को भी हम कलरफुल कर देते हैं, ये एक भी इसके साथ रहेगा ना, और ऐसे ही ये एक भी इनके साथ रहेगा। तो इसका तो आपने मान क्या माना कि u भी, तो ये हो गया u, ये हो गया v, लेकिन 2 बचा रहेगा तो u बटे 2, ये हो जाएगा घटा में v बटे 2 बराबर। अब एक बात बताई मैंने आप लोगों को छोटी सी, क्या बताई थी, अगर सारा किसी से भाग होता है तो सब सारे 1/2 से भाग हो रहे हैं, है ना, सारे समीकरण किसे भाग हो रहे हैं 1/2, या थोड़ा सा एलसीएम एलसीएम ले लो, अगर समझ में ना आए तो एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम कितना आ गया 2, तो यहाँ हो गया 2 घटा में v बराबर है घटा 1/8, ये जो 2 है इधर वाला यहाँ आके गुना हो जाएगा ना, कर दो इसको गुना इधर ले जाके, ये गुना 2 यहाँ से हटा दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा u माइनस वी, ये कट गया आपस में, देखो 2 4, तो यहाँ आ गया आपका घटा 1/4। अब फिर इस 4 को इधर ले आओ भाई, ये 4 यहाँ क्या करेगा, इधर आगे गुना हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 4u/4v बराबर है घटा 1, यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया समीकरण नंबर 4, है ना। ये समीकरण 4 हो गया हमारा, ये समीकरण 3 था, ठीक है। लिखते हैं दोनों को, समीकरण 3 क्या था, समीकरण 3 था हमारा 4u/4v बराबर है 3, ये रहा यहाँ पे, और समीकरण 4 अभी वाला ये है हमारा 4u/4v बराबर है घटा 1। कुछ करने की जरूरत है, कुछ भी नहीं करना, क्यों, पहले से निशान ले लें v के, एक ऊपर वाला जमा 4 है, नीचे वाला घटा 4v है, तो अब कितना बचेगा आपके पास 8v बराबर है 2, p या u उसी बोल देंगे, ऐसे नहीं होता, u है तो u, v है तो v। अब u का मान कितना आ गया भाई, u बराबर हमारा 2/8, काटा पीटी कर दें, u बराबर है 1/4। अब आप इस u के मान को किसी एक समीकरण में रख दो जो थोड़ा देखने में छोटा हो, है ना, तो 4 ही छोटा लग रहा है मुझे, तो 4 में रख देंगे, जो हमारा 4 समीकरण है, समीकरण नंबर 4 है, इसमें u का मान 1/4 रख देंगे, u बराबर है 1/4, समीकरण 4 में रखने पर, तो 4u मतलब 1/4, 4v बराबर है घटा 1, इस 4 से ये 4 गया, 1 घटा में 4v बराबर है इतना, 1 जमा 1 बराबर है 4v, किया क्या हमने भैया, 4 से 4 काट देंगे, 1 बच गया, अब ये इतना आ गया, इस 4v को तो उठा के इधर ले आओ, लिया है, इस 1 को उधर ले जाओ तो 1 आगे जमा करो, सिंपल। तो ये क्या हो गया आपका 2 बराबर है 4v, और v क्या हो जाएगा आपका 2/4। अब क्या कर दिया मैंने, इस v को उठा, अच्छा सॉरी 4 को उठा के 2 के नीचे ले आओ, v अकेला रह जाएगा ना, 2/4, 2/4, तो v का मान कितना आ गया, v का मान आ गया हमारा 1/2, है ना, u का मान आया था 1/4, v का मान आया 1/2। अभी बहुत सारा सवाल बाकी है, क्यों, हमें जो एक्स वाई का मान निकालना होता है, कई बच्चे इसी का मान निकाल के छोड़ते हैं, हो गया सवाल, ऐसे नहीं है बाबू, यहाँ पे आ जाओ वापस, 1/3x जमा वाई, है ना, 1/3x जमा वाई बराबर है u कितना आ गया 1/4, इसमें फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ये इधर आ जाएगा, वो उधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका 3x जमा वाई बराबर है 4, समीकरण नंबर 5। अब दूसरा था हमारा 1/3x घटा वाई बराबर है v, देखिए ऊपर ये था 3x घटा वाई बराबर है v, और v का मान कितना हमारा 1/2, तो यहाँ से हटा के इसको मैं 1/2 रख देता हूँ, अब इसमें भी तिरछी गुणा हो जाएगी, ये सब इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, हो जाएगा 3x घटा वाई बराबर है 2, समीकरण नंबर 6। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर देते हैं, यही कर दें, यहाँ पे भी कर सकते हो लेकिन थोड़ा अच्छा सा लिखते हैं हम, 3x प्लस वाई बराबर है 4, 3x माइनस वाई बराबर है 2। अब इनमें ये कैंसिल हो जाएंगे, क्यों कैंसिल हो गया, एक जमा का ही घटा का, बस कुछ करना नहीं है ना, 6x बराबर है 6, x बराबर है 1, x का मान आ गया 1, इस x के मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 5 या 6 में रख देंगे, ठीक है, लिखो यहाँ पे x बराबर 1, समीकरण 5 में रखने पर, या 6 में रख दो, किसी में रख दो, समीकरण 5 में ही रख देते हैं, ठीक है, तो 3x जमा वाई बराबर है 4,
तो ये हो जाएगा आपका y बराबर है 4 घटा 3, y बराबर है 1। ठीक है, ये y यहीं रहेगा, 3 उधर चला जाएगा, 4 घटा 3, बस x का मान 1 आ गया, y का मान भी 1 आ गया।